कि चूक कहीं नहीं थी। जज साहब को अगर ये बात उन्होंने तय कर रखा था कि करना है, धारा में भी तो उनको कन्विक्शन नहीं दिया, जबकि दो गवाह बहुत काफ़ी होते हैं किसी मर्डर केस में सज़ा देने के लिए फांसी की, और यहाँ दर्जनों गवाह हैं। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। जिन लोगों के इशारे पर, जिन लोगों की मौजूदगी में, जिनके तकारीर के जुमलों पर ये वायलेंस, तशद्दुद हुआ, क्रिमिनल एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज वो पूरे के पूरे बरी हो गए। कहीं नहीं थी। जज साहब को अगर ये बात उन्होंने तय कर रखा था कि करना है, उन्होंने कर दिया। हम नहीं कह सकते क्यों उन्होंने तय किया, क्योंकि उनके सामने सब एविडेंस रिकॉर्ड हुई। ये 2 साल से ज़्यादा से मेरा ख्याल जज साहब वही हैं, तो इनको सब एविडेंस मालूम है। अब उन्होंने कैसे इस एविडेंस को इग्नोर किया, ये तो हायर कोर्ट ही कह सकता है। हम तो यही समझते हैं कि जजमेंट एरोनियस है और ये ना एविडेंस पर बेस्ड है ना लॉ पर बेस्ड है। उन तक आए वो चीज़ें सही नहीं हुई। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में कह सकते हैं। वो जो गवाह पेश हो रहे हैं आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सीआरपीएफ के रिटायर्ड कमांडेंट हैं, और जो मीडिया से मुताल्लिक पूरे मुल्क के लोग हैं, ये क्या ट्विटर थे? इनकी गवाही अनोथ, कोर्ट इसको कम अहमियत देगी? सारे डॉक्यूमेंट को आप इग्नोर कर दीजिए। इनकी पर्सनल गवाही जो है ये सफिशेंट है कि कन्विक्ट करने के लिए। जो जुमले इनके रिकॉर्डेड हैं, अडवाणी जी के, उमा भारती के, और जितने लोग वहाँ पर तकरीर कर रहे थे, वो जजमेंट वो सफिशेंट हैं कन्विक्शन के लिए। 153A, 153B, 505, कितनी धाराएं तो हैं वहाँ, और फिर मॉब था 147, 149, किसी धारा में भी तो उनको कन्विक्शन नहीं दिया। जबकि 2 गवाह बहुत काफ़ी होते हैं किसी मर्डर केस में सज़ा देने के लिए फांसी की, और यहाँ दर्जनों गवाह हैं जो सब इंडिपेंडेंट हैं, सब इम्पार्शल हैं। अपने ऐसा इंडिविजुअल देखिए, AIAPLB ने पूरी केस की पैरवी की है 2007 से। पार्टी नहीं होता है क्रिमिनल केस में, सिर्फ स्टेट पार्टी होती है। पैरवी हमने की है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है। यहाँ पर पर्सनल लॉ बोर्ड के इनिशिएटिव पर ही एक दरख्वास्त दिलवाई गई थी, जो 2 लोगों की तरफ से, हाजी महबूब, हाफिज़ अखलाक, ये लोग दोनों गवाह भी हैं, इनके मकान भी जले थे कि हम विक्टिम हैं। कोर्ट ने उन्हें विक्टिम नहीं माना, तो इनकी तरफ से भी इनको भी राइट है, और AIAPL भी इसकी पैरवी करेगा। एक्शन कमेटी की पैरवी एविडेंस है, और इसमें तो CBI को भी अपील फाइल करना चाहिए, क्योंकि CBI पर कितने जुमले हैं कि साहब इनसफिशिएंट एविडेंस। इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन वो कह रहे हैं कि साहब इन्होंने एविडेंस सफिशिएंट पेश नहीं की। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। और मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहाँ पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियाँ रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूँ कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में, इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। जिन लोगों के इशारे पर, जिन लोगों की मौजूदगी में, जिनके तकारीर के जुमलों पर ये वायलेंस, तशद्दुद हुआ, क्रिमिनल एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज वो पूरे के पूरे बरी हो गए। अब मुझे ये नहीं मालूम कि CBI अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगा या नहीं करेगा, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि अगर अपील करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अपील की सुनवाई के लिए। मगर अपील करना चाहिए। ये नाइंसाफ़ी पर
मबनी है, बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी है। इसको कोई भी सही सोचने वाला भारत का शहरी इसको सवाल करेगा कि भाई ये क्या इंसाफ हो रहा है, क्या ये इंसाफ हुआ? हरगिज़ इंसाफ नहीं हुआ। सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, इन तमाम की मौजूदगी में और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, इसकी जड़ कांग्रेस पार्टी है। इनकी हुकूमत में मूर्तियां रखी गई, इन्हीं की हुकूमत में राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, शिलान्यास किया। इन्हीं की हुकूमत थी कांग्रेस की जब मस्जिद शहीद हुई, और आज ये फैसला आता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये हमारी भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है।